हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। कैसे हो बच्चों? होपफुली सारे ठीक होंगे, है ना। देखिए, सिविल स्टाफ हिमाचल आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लेवल के लिए बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के जैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। बट लेक्चर शुरू करने से पहले हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, हमारे कुछ वीकली शेड्यूल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेटा क्लियर है? देखो, जैसे जैसे ये हमारा है सिविल स्टाफ हिमाचल का वीकली शेड्यूल, जिसमें क्या है, मंडे को आपके डेली 10 MCQs 10:15 पे सुबह आकृति मैम लेंगे, फिर डीपी सर इकोनॉमिक्स, कीर्ति मैम एचपी, भूपिंदर सर हिस्ट्री, विशाल सर पॉलिटिक्स, कीर्ति मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। देन 2:15 से लेके लेक्चर खत्म होने तक आशीष सर पॉलिटी, आकृति मैम, डीपी सर अगेन इकोनॉमी, भूपिंदर सर एनी इंपॉर्टेंट इशू जो चल रहा होगा, भूपिंदर सर बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं, कीर्ति मैम आउटस्टैंडिंग ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। और डेली 6:15 आपके करंट अफेयर्स योगेश सर लेके आते हैं, बहुत ही शानदार आपके करंट अफेयर्स होते हैं। फिर जीओआईटी और एसआई के कंबाइंड आपका ये चल रहा है बैच, और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। संदीप सर, भूपिंदर सर, योगेश, कीर्ति मैम थे, सनी सर, यानी आपका मैं, माय नेम इज सनी, ठीक है। सो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो बने रहिए। चलिए, इसी उम्मीद के साथ बढ़िया से लेक्चर, मजा आएगा आपको। चलते हैं सेशन की तरफ। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैट, जैसे प, कैट, हूफ, डैश। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज यानी जानवरों के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? पॉ क्या होता है? पंजा। मतलब कैट का जो पांव होता है बेसिकली नीचे रखते हैं, पंजा बोलते हैं उसको। हूफ किसका होता है? सोच के बताओ जल्दी से, हूफ किसका होता है भाई? हाँ जी, आप गूगल पे सर्च नहीं मारना है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये हॉर्स के लिए यूज किया जाता है। अगर नहीं पता तो इसका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट मार्क करना तो भाई किसी भी क्वेश्चन को मत भूलिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर। कि भाई ए बी की बहन है और सी बी की माता जी हैं। डी इज सीज फादर और डी सी के पिताजी हैं। ई इज डीज मदर और ई डी की भी माता जी हैं। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। देखो बेटा, आपको एक इंफॉर्मेशन दूं मैं आज के लेक्चर में, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। अब ये देखिए, मुझे रिलेशन किसके और किसके बीच में निकालना है। मुझे डी और ए के बारे में निकालना है। इसका मतलब यहां तक की इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होगी, क्योंकि इज डीज फादर या इज डीज मदर या फादर कुछ भी हो, मुझे इसका यूज करना ही नहीं है, क्योंकि ई का तो रिलेशन पूछा ही नहीं हुआ। डी तक मुझे एक लेवल पे लेके जाना है, उसके बाद क्वेश्चन मेरा अंत है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ए इज बीज सिस्टर, की ए है, और याद रखिए जेंडर भी स्पेसिफिक करेंगे इसका, बी, जो सेम लेवल पे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया है कोर्स में भी, अगर आपने परचेज किया हो, कि जब आप सेम इक्वेशंस की बात करते हैं, जैसे मैं और मेरे भाई की बात करूंगा तो मैं एक लेवल पे, मेरे पिताजी का मेरे से ऊपर, फिर उनके पिताजी उनसे ऊपर, यानी दादाजी की बात करेंगे। सो ए क्या है? ए इज बी सिस्टर, यानी ए मेरे पास फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक कर दिया गया है। सी इज बीज मदर, यानी सी क्या है? बी की माता जी हैं, ठीक है। ये क्या है? इनकी मदर। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं इसकी मदर होगी अगर इनकी बहन है। डी इज हिज फादर, तो डी क्या है? डी इनके भी क्या है? पिताजी हैं। तो क्या पूछ रहा है? ए रिलेटेड टू डी क्या हुई? ग्रैंड डॉटर। इज क्लियर? ग्रैंडफादर ये तो हो ही नहीं सकते, तो आंसर इज ग्रैंड डॉटर। बहुत 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 आसान प्रश्न था ये। क्लियर? सो जब मुझे ई की जरूरत नहीं, तो ई मैं प्लॉट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बेटा बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे भैया बढ़ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अल्फाबेट का। कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNPC, देन मेडिसन बी रिटन इन द दैट कोड लैंग्वेज। देखो मुझे क्या दिया, कंप्यूटर COMPUTER, डन। और इसको कैसे लिखा गया भाई? RFUVQ, इसको थोड़ा खुला खुला लिख लूँ मैं, ज्यादा टाइट हो गया कंप्यूटर के हिसाब से। अल्फाबेट के नीचे अल्फाबेट भी आना चाहिए। FUV
क्यू एन पी और सी। क्लियर, ये मेरे पास सिनेरियोज हैं। देखो आपको दिख रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। चलो मैंने आपको 10 सेकंड दिए, प्लीज करो क्वेश्चन। 10-15 सेकंड दिए मैंने आपको, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। और प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। पसंद आए तो और बधाइएगा, प्रोत्साहित कीजिएगा हमें, ठीक है, ताकि इससे अच्छे अच्छे लेक्चर्स फिर आपके लिए हम लेके आएंगे। चलो करो जरा इसको बेटा, बताओ मुझे क्या आंसर है इसका। चलो बताओ जरा, शाबाश। चलो देखो, अगर मैं ध्यान से बात देखो, मैं कलर चेंज करता हूं फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो अगर मैं क्रॉस चलूं, सी से सी बिल्कुल सही है और आर से आर बिल्कुल सही है। क्लियर है, इसका मतलब, इसका मतलब क्या है मेरे पास, कि अगर मैं बात करूं, देखो मुझे मेडिसिन में साथ के साथ निकालता भी जाऊंगा, मुझे निकालना है मेडिसिन, MEDICIN और ई। क्लियर है। देखो अब सबसे बड़ी बात, क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप अपने उत्तर को। कैसे, देखो मैंने क्या किया, सी को सी लिखा तो एम को मैंने लिखा एम, और ई को क्या लिखा मैंने ई। सो ई और एम से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं भाई, ई और एम से देखो दो स्टार्ट हो रहे हैं, एक ये वाला और ये वाला, बिकॉज ये एम और ई है, मुझे क्या चाहिए, ई और एम। डन। अब देखो एम एन ओ पी, ये ओ से जस्ट नेक्स्ट बटन है मेरा +1। सो ई के बाद क्या आता है मेरा, डी आता है। डन। ये क्या ई के बाद क्या आता है मेरा एफ, तो एन के बाद क्या आता है। क्लियर। सो मुझे ये देखो बी और ई में दिख रहा है अभी भी मेरे को, ठीक है। वैसे तो मुझे पता चल जाना चाहिए, कुछ गलती हुई है, सॉरी ई के बाद डी नहीं एफ, मैं एक वर्ड पहले ले गया, तो ई के बाद क्या आएगा मेरा एफ। क्लियर। तो यहां से क्या ई ओ एफ एम। अब देखो इन दोनों बड़ी कड़ी टक्कर चल रही है बेटा, यहां पे भी ईओ एफ एम, ईओ एफ एम। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो एम एन, तो इसका मतलब डीई और आई जे, क्योंकि यहां पे भी क्या है, टी यू आई जे। ईओ जे अभी तक बिल्कुल सही टक्कर चल रही है भाई इनकी, है ना। चलो अब क्या बचा मेरे पास, पी क्यू यू वी, तो आई जे सी डी, तो ई ओ जे डी जे ई एफ एम, ई ओ जे डी जे ई एफ एम, ई ओ जे डी जे ई एफ एम। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, तो बहुत कड़ी टक्कर दी भाई इसमें। क्लियर है। सो ई ओ जे डी जे ई एफ एम इज द राइट आंसर। लेट मी चेक इट वंस अगेन, गलत तो नहीं मार्क कर दिया हमने। ई ओ जे डी जे ई एफ एम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो यहां तक मजा आ रहा हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो करते रहिए निरंतर प्रयास। और एक बात मेरी याद रखना हमेशा, जितनी मर्जी आसपास नेगेटिविटी हो, अगर आप पॉजिटिव हो ना बेटा, जब ही काम होगा। याद रखना, सेल भी आपका जब ही काम करता है जब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वर्क करता है। नेगेटिव पॉजिटिव खराब हो जाए, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, तो बूम धमाका, कुछ नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात। तो याद रखिए, जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो आसपास, आपको निरंतर तैयारी करते रहना है उस पल के लिए जब आपके माता पिता, आपके घर वाले, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन गौरवित महसूस करेंगे। कब, जब आप गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। समझ रहे हो, जब आपके पास एक लेटर होगा, जब आपके पास वर्दी होगी, समझ लो, जब आपके पास एक सीट होगी। एक्चुअली कहते हैं सरकारी नौकरी दूसरा घर होता, तो दूसरा घर होगा आपके पास। समझ रहे हैं। तो सरकारी कर्मचारी बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ टेम्परामेंट रखना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी बेटा। तो तपस्वी हो आप लोग, अगर यहां तक जुड़े हो हमारे साथ, तो आप सब हो ऑलरेडी तपस्वी, ठीक है। आप लोग कर रहे हैं तपस्या, लेक्चर देख रहे हैं तो मेरे साथ। क्लियर है। सो उस पल के लिए जीना है हमें जब हम कह सके पापा आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब, मेरे पास सरकारी नौकरी है। समझ रहे मेरी बात। तो बस लगे रहिए हमारे साथ, जरूर होगा, आज नहीं कल नहीं परसों। निरंतर प्रयास करने के बाद ही होता। बच्चा भी एकदम से दौड़ता नहीं है, वो भी पहले गिरेगा, माँ बाप उसकी हेल्प करेंगे, जैसे हम आपकी हेल्प करते हैं, आप हमारे लिए छोटे बच्चे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद ही आप चलना शुरू करेंगे बेटा। एकदम से दौड़ेंगे तो भागा नहीं जाएगा। याद रखना, धीरे धीरे आप खाना भी खाते हो तो छोटी छोटी बाइट्स, बुड़कियां जिसे कहते हैं, गराइयां जिसे कहते हैं, वो लेते हैं। एकदम से पूरी बाइट हम नहीं खा सकते, समझ रहे हैं। वैसे निरंतर धीरे 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 अपना इंप्रूवमेंट लाइए, और एक दिन सशर्त आपके पास सरकारी नौकरी होगी। वादा है हमारा, हमारी पूरी टीम निरंतर प्रयास करती रहती है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफरीन वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी हम ईस्ट की तरफ गए बेटा यहां पे, ठीक है। यानी कितना गए हैं, 8 किलोमीटर। एंड देन वॉक्स 30 किलोमीटर बैक, 13 किलोमीटर बैक। इसका मतलब वो यहां से वापस मुड़ गई 8 ये, और ये मेरा क्या हो गया 5 किलोमीटर। क्लियर, ये 8 और ये 5।
देन शी टर्न लेफ्ट, उसके बाद भाई लेफ्ट लिया उसने, कितना 4 किलोमीटर, ठीक है 4 किलोमीटर हम नीचे आ गए लेफ्ट। देन वॉक्स 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट मुड़ी यानी यहां को मुड़ी है, क्लियर है, और ये 5 किलोमीटर चली गई है, क्लियर। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, देन शी टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, यानी यहां से 3 किलोमीटर और चली है आफरीन जी और यहां पहुंच चुकी है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ फार शी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये था, यहां से मैं इसकी तरफ चला था या चली थी, ठीक है, तो ये टोटल 4 है मेरे पास, 3 आप चल चुके, तो ये कितना बचा आपके पास 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरा सी। तो बेटा लगे रहिए, हम सब आपके साथ हैं, पूरी सिविल सब हिमाचल की टीम आपके साथ है। अगर आपको प्रॉब्लम है आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी एग्जाम के रिलेटेड, कोई क्वेरी हो, आप प्लीज कॉल कीजिए, वंस एक बार कॉल कीजिए, विजिट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा व्हाट द क्वालिटी वी हैव। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलिस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस। देखिए टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स, बताइए क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज करिए। देखिए बेटा क्वेश्चन सीधा सही है कि टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स। ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या ऐसा हो सकता है कि जो टेनिस के फैंस है वो क्रिकेट भी खेल, तो बेसिकली हो सकता है, इसमें ये नहीं कहा गया कि टेनिस फैंस आपके क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। तो आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर है, बिकॉज जो मेरे टेनिस का फैन है वो मेरा क्रिकेट का फैन भी हो सकता है, और ये सारे स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं। स्टूडेंट हो सकता है वो क्रिकेट फैन भी हो सकता है, वो आपका टेनिस फैन भी हो सकता है, बिकॉज और कोई बैट नहीं रहा। ये बिल्कुल गलत है, ये तो उससे भी गलत है, और ये वैसे ही गलत है। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छी चीज है इस क्वेश्चन में। चलिए एक और एनालॉजी का बहुत अच्छा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके पास। इन सर्टन लैंग्वेज चैंपियन इज कोडेड एज HCMAIPNO, देन हाउ इज नेगेटिव कोडेड इन दैट कोड। करिए प्लीज क्वेश्चन, चलिए फटाफट करें जरा। चलिए हम ट्राई करते हैं इसको। देखिए चैंपियन लिखा हुआ भाई CHAMPION, डन। और चैंपियन को कैसे कोड किया हुआ है, HC, ध्यान से देखो, बिल्कुल आंसर लिखते लिखते पता चलना चाहिए, MAIPNO, क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, फिर एक बार हम रंगारंग कार्यक्रम अपना शुरू करेंगे, बिकॉज मैं कलर चेंज कर चुका हूं, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, देखो ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ये दोनों भी इंटरचेंज हो रहे हैं, और ये दोनों भी क्या हो रहे हैं बेटा, इंटरचेंज। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से ऊपर नीचे नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं, और इस क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा। तो देखिए जरा, अब मुझे नेगेटिव लिखना है ना, NEGATIVE। अरे भाई ये नेगेटिव का तो बहुत बड़ा पंगा था, है ना, नेगेटिविटी, नेगेटिव नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए। पता है आपको मैं किस में बोल रहा हूं, पता है, हाँ समझिए, समझदार हो, है ना। चलो देखो ये क्या है, EN। अभी जब हमारे पास कोविड का सेशन आया था तो हल्का फुल्का चल भी रहा है, बट आपको ध्यान रखना अपना अभी भी, ठीक है, कुछ केसेस आते हैं तो प्लीज ध्यान रखिए, एग्जाम पास ही है। EN AGTIV और E, तो ENAGITVE, तो ऑप्शन नंबर बी मुझे साफ साफ मेरा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ENAGITEV, क्लियर है। तो जब भी आप इसको मार्क भी करें बेटा, तो बहुत सिंसियरली अच्छे से मार्क करना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा, क्लियर। चलो 418 डैश मतलब स्टार की हमें वैल्यू निकालनी है, देन 100 180 294 एंड 448। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, आप इस प्रश्न को कैसे करना चाहेंगे बेटा, करो जरा। देखो पहले सीरीज लिखते हैं, 418, then we have star, then we have 100, then we have 180, then we have 294, then we have 448। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से, एकाग्र चित्त होके ना, एकाग्र कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनिए। देखो
ये क्वेश्चन है डिफरेंस करना है, किसी करना प्लस माइनस कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको है क्या। मुझे पहले 4 और 18 से बात कर रहे हैं कि भाई आप क्या हो। 4 बोलेगा जी मैं 2 का स्केयर हूं, मैं कहूंगा ठीक है भाई। फिर उसके अकॉर्डिंगली तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर स्केयर में आना चाहिए था, बट ये क्या है 4 को छोड़ के कोई भी स्केयर वैल्यू तो मुझे दिख नहीं रही। फिर हाउ विल यू मैनेज दिस क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनिए, देखो 2 को 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं। मैं 4 को लिख सकता हूं 8 माइनस 4 लिख सकता हूं। 18 को मैं लिख सकता हूं 27 माइनस 9 लिख सकता हूं। स्टार का मेरे को कोई डिफाइन नहीं है, मैंने भी कुछ नहीं किया, मुझे सिर्फ 2 चीजें पता चली है। डन। 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं देखते हैं। 180 को भी मैं कैसे लिख सकता हूं वो भी बताता हूं। 294 है, देन वी हैव 448। बट पहले मैं 4 और 8 18 से तो पूछ लो कि भाई आप क्या हो। अब 4 कहेगा भाई मैं क्या हूं, 4 कहेगा भाई मैं हूं 2 का क्यूब, और मेरे अंदर से मेरा स्केयर माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया 8 माइनस 4 4 होता है। नेक्स्ट क्या है, ये कहेगा भाई मेरा 3 का क्यूब है, माइनस 3 का स्केयर माइनस कर दो। मैं कहता हूं चलो जी ये नंबर अभी कुछ नहीं है, बट अगर आप इस नंबर पे 100 पे आप क्या कहोगे भाई ये कितना है 5 का क्यूब माइनस 5 का स्केयर, ये कितना है 6 का क्यूब माइनस 6 का स्केयर, ये कितना है 7 का क्यूब माइनस 7 का स्केयर। 343 माइनस 49 चेक कर लो एक बार, माइनस 49 दोनों से 6 उड़ा दो, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, बिल्कुल ये कितना आएगा फिर 8 का क्यूब माइनस ऑफ 8 का स्केयर यानी 512 माइनस ऑफ 64। क्लियर है, 448 बिल्कुल सही। तो ये मेरे पास कितना आ गया 2 3 5 6 7 8, तो डेफिनेटली ये कितना होगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्केयर यानी 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 48। ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आए तो समझ जाना, पेपर घुमा के पूछा हो आपसे, समझ लो। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं मैं। पसंद आया क्वेश्चन, पसंद आया जल्दी बताओ, यस और नो। हाँ जी, अरे वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ पता है पता है पता है, मुश्किल था थोड़ा सा बट कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। देखो सीरीज क्या दी बेटा, मुझे दिए 3 5 5 19 7 41 और 9, और मुझे ये प्रश्न चिन्ह का मान मुझसे पूछा हुआ है। क्लियर। अब बेटा ध्यान से देखो मेरी बात, अगर 3 5 5 19 7 41 9 को देखूं मैं, देखो 3 और 5 में चलो अगर मैं क्या भी दूं कि यार इसमें 2 जुड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट में क्या जुड़ रहा है कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर है। इसका मतलब जब आपके पास ऐसा है कि एक बड़ा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर छोटा नंबर और कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू माइनस नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है ऑल्टरनेट सीरीज का। किसका बेटा ऑल्टरनेट, किसका नंबर है ऑल्टरनेट सीरीज का। इज दैट क्लियर। इसका मतलब 3 देखो दिखाता हूं मैं आपको, 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 2 जोड़ा 7 आया, 7 में 2 जोड़ा 9 आया। अगर नेक्स्ट पूछा होता 9 में मैं 2 जोड़ देता तो 11 हो जाता, बट ये मुझसे पूछा नहीं हुआ, मुझसे तो इसके पहले वाला क्वेश्चन पूछा है। डन। तो क्या है ये देखो 5 में क्या जोड़ू 14 जोड़ दूं 19 आ गया। डन। देन 19 में कितना जुड़ा 22 जुड़ा, यानी इन दोनों में 8 जुड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर भी 8 जुड़ेगा, तो वो कितना होगा अपना 41 प्लस 30, आंसर इज 71। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, बट हाँ दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो बहुत अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन है, बट लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। पी क्या हुआ आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर एंड आर फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब भाई ऐसे बैठे हैं और सबका जो फेस, अरे वाह बहुत बढ़िया गोला बना यार, देखें एक बार इसको। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया गोला बना, आज तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाता है ना। देखा प्रैक्टिस करने से यार मुझे भी गोला बनाना आ गया, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ये सोचो आप प्रैक्टिस करोगे तो कितना आगे जाओगे, डेफिनेटली भाई बहुत आगे जाओगे आप लोग। ठीक है चलिए, P इज सेकंड टू राइट ऑफ T। देखो T की पोजीशन मैंने ये रखी। डन। इसका मतलब T का राइट, T का अगर फेस अंदर है तो राइट क्या होगा, P का भाई फेस अंदर है तो राइट मेरा होगा ये वाला पोर्शन P, यानी P मेरा आ गया यहाँ पे। डन। नेक्स्ट क्या दिया है, हु इज द नेबर ऑफ R एंड B। हु किसके लिए यूज हो रहा है, हु हो रहा है T के लिए यूज। ठीक है, हु इज द नेबर ऑफ R एंड B, इसका मतलब R ये देखो, इसका मतलब R और B यहां पे हो सकते हैं और R और B यहां पे भी हो सकते हैं,
उसने नेबर बोला है ना भाई, टी के लिए यूज कर रहा है वो, ठीक है, मैंने भी दो बार क्रॉस चेक किया तो टी के लिए ही यूज हो रहा है, ठीक है, वो टेंशन नहीं रखनी पी के लिए यूज हो रहा है किसके लिए यूज हो रहा है, ये एक्चुअली यूज ही आर और वी के लिए हो रहा है, ठीक है टी। तो एस इज नॉट नेबर ऑफ पी, तो भाई एस यहां पे तो आएगा नहीं डेफिनेटली, ठीक है, सो एस यहां पे नहीं आएगा, चलो ये भी मैं पढ़ चुका हूं। वी इज द नेबर ऑफ यू, वी इज द नेबर ऑफ यू, सो वी और यू नेबर है, डन। चलो भाई, क्यू इज बिटवीन एस एंड डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस। दोबारा देखें, P is second to the right of T, who is neighbor of R and V. S is not neighbor of P, V is neighbor of U. देखो V अगर U का नेबर है तो डेफिनेटली देखो V अगर मैं यहां पे प्लॉट करता हूं, अगर देखो मैंने V यहां पे प्लॉट कर दिया तो V का नेबर कौन हो गया, P और T, तो U की तो कंडीशन ही खत्म होगी। तो डेफिनेटली मुझे यहां से क्या पता चला, मुझे यहां से ये पता चल गया कि इनकी प्रॉपर स्पेसिफिक कहां पे है पोजीशन, ठीक है। तो चलिए, इसका मतलब u यहां पे आ आएगा और यहां पे क्या आएगा v और यहां पे क्या आएगा आपका u, डन। देखो 8 की पोजीशनिंग में होता क्या है, ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये वाले 3 का ग्रुप होता है, ये वाले 3 का ग्रुप होता है, और ये वाले जो सेंटर वाले 2 होते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, क्या आप यही लगाया हो, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। अब मुझे क्या बोल दिया, वी क्यू इज नॉट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, एस इज नॉट नेबर ऑफ पी, एस पी का नेबर नहीं है, तो ठीक है भाई हो गया। तो इसको भी हम कर लें एक बार साफ, ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने पोजीशनिंग कैसे की है। चलो बेटा दोबारा पढ़े इसको, P सेकंड टू राइट ऑफ T हु इज नेबर ऑफ R एंड B, तो ये कंफर्म हो गया। S इज नॉट नेबर ऑफ P, तो S P का नेबर नहीं है, तो S डेफिनेटली यहां पे नहीं आ रहा, तो S कहीं पहले हैं कितने टोटली, P Q R S T U V W 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, डन। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q S और W के बीच में नहीं है, W इज नॉट, V इज नेबर ऑफ U, ठीक है, S इज नॉट नेबर ऑफ P, तो S अगर P का नेबर नहीं है तो S मैं यहां पे भी लगा सकता हूं और S मैं यहां पे भी लगा सकता हूं, दोनों में से S कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। Q इज नॉट बिटवीन, देखो मेरी बात सुनो, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, कुछ प्लॉट करने की जरूरत नहीं, देखो ये 3 प्लॉट हो चुके हैं, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास ये 3 की पोजीशनिंग क्या होगी, अगर मैं थोड़ा इसको ऊपर बना दूं, इसका मतलब मेरे पास ये 3 की पोजीशनिंग, अगर बात करूं ये वाले 3 इन वाले 3 के उल्टे होंगे भाई, ऑपोजिट होंगे भाई, अभी मैंने बताया था आपको, तो इसका मतलब U और P मेरे क्या होने वाले हैं, क्योंकि मेरे को इनसे लेना देना ही कुछ नहीं है। अगर W कहां प्लॉट हो रहा है, Q प्लॉट हो रहा है, मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या पूछा है, U के ऑपोजिट, तो U के ऑपोजिट मुझे क्या दिख रहा है, P, बात खत्म होगी, क्यों बनाना इतना, समझ रहे हो। मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि डेफिनेटली यहां पे जो 3 है वो इन 3 के ऑपोजिट होंगे, तो डेफिनेटली बचा कौन सा मेरा, U एंड P, तो मेरे पास फिक्स है कि वो यहीं पे है, क्लियर, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, P, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ फॉलोइंग क्वेश्चन a matrix of certain character is given, these characters follow a certain trend, row wise or column wise, find out this trend and choose the missing character accordingly। 72 24 6 96 16 12 108 क्वेश्चन मार्क को 18, करिए जरा क्वेश्चन, करिए भाई, क्वेश्चन कैसे करेंगे आप प्लीज। चलिए अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं, देखो यहां पे 6 है, अगर मेरे को पता चले कि 72 बटे 24 कितना है, आप कहोगे सर 3 आता है, और इस 3 को मैंने क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया, क्लियर आ गई बात, डन। मतलब जो भी डिविजर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है मेरे को, इसका मतलब अगर मैं बात करूं इसका डिविजिबल बाय 2 यानी 3 आएगा, यहां पे कितना आना चाहिए, 6 आएगा, देखो जरा 16 6 के 96, तो इसका मतलब यहां पे कितना आना चाहिए 9, तो ये कितना आएगा 12 नहीं में 108, तो 12 आ गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 खत्म बात। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, कि 2 लॉजिक लगा सकते हो कि 6 को अगर 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, वो 3 क्या है कि 24 को जब आप 72 बटे 24 कर रहे हो तो 3 है आपका, 16 बटे 6 कर रहे हो तो इसका आधा, तो इसका मतलब जब इसको 108 बटे P किया जाएगा तो मेरा कितना आना चाहिए 9, तो ये कितना आ गया 12। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो इसमें कुछ था ही नहीं, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जरा, ये क्वेश्चन है दमदार।
चलो भाई देखो, इस क्वेश्चन में बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। पहले ही बता दो मुझे हंसी आ रही है, बिकॉज कोई कुछ लेना देना नहीं है इसका, प्लस माइनस कोई स्केयर क्यूब कुछ नहीं है। देखो अगर मैं लिखूं 10 9 60 90, आप भी हंस दोगे कि सर क्यों हंस रहे थे, अभी पता चलेगा आपको। 66 एंड क्वेश्चन मार्क। देखो मेरी बात सुनो, 10 ठीक है, ये क्या 9 डन, ये क्या है 60, ये क्या है 90, ये क्या है एक मिनट 70 है, 70 मुझे एक बार चेक करने दो जरा, ये 70 है कि 70, चलो 70 ही है। ये क्या है 66। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप बिल्कुल गौर से देखो, मैंने लिख तो दिया, ये क्या है 3 वर्ड्स हैं, ये कितने 4 वर्ड्स हैं, ये कितने 5 वर्ड्स हैं, ये कितने 6 वर्ड्स हैं, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स हैं, ये कितने 8 वर्ड्स हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला कितना आएगा जिसके 9 वर्ड्स होंगे। अब मुझे बताना नहीं पड़े भाई इसमें किसके 9 वर्ड्स हैं, बताओ जरा। हाँ जी, किसके 73 के? नहीं बिल्कुल नहीं, 96 के हैं। कैसे लिखोगे 96? इसके लिए आपकी रिटर्न थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो ऐसा क्वेश्चन आज बहुत वेनोलॉजी का तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास। देखो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन या अमंग द क्लासेस कैरेट फूड एंड वेजिटेबल। देखो मेरा फूड होता है, फूड के अंदर आता है मेरा वेजिटेबल, और वो कैरेट क्या है आपकी वेजिटेबल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? सो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो खुश हो जाओ, ठीक है। इन क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं होना चाहिए क्योंकि फटाफट होने चाहिए क्वेश्चन। चलिए जी फटाफट नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए जी चूज द वर्ड विच इज द लीस्ट लाइक द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ ग्रुप। डे, कैलेंडर, डेट एंड मंथ, चारों टाइम की बात की गई है, बट इनमें से सबसे अलग संख्या कौन सी है बताइए। इनमें से सबसे अलग संख्या कौन सी है बताओ मुझे। अगर मैं डे की बात करूं, डे डेट मंथ, क्या एक कैलेंडर का हिस्सा है? क्या कैलेंडर में आप डे देखते हो, डेट देखते हो, मंथ देखते हो? तो यही डिफरेंशिएट आपको करना था इस क्वेश्चन में, बस सिंपल। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं भाई। मजा आ रहा है लेक्चर में, मजा आ रहा है ना? सोना नहीं है यार अभी है। कौन खाना खाते खाते पड़ता है यार? वो खाना मत खाओ। अच्छा पानी पी सकते हो यार, खाते हुए कौन पढ़ता है? लिखोगे कैसे, खाओगे तो ये बताओ मुझे, कौन खा रहा है ये? हैं? खाना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा चलो खा लो, भूख लगी होगी ना यार, टाइम भी हो गया ना, पूरे दिन से जुड़े हुए हमारे साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द नंबर पेयर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बताओ भाई इसका आंसर कितना है कि बाकियों से अलग कौन सा है। इसके लिए पूरे 15 सेकंड दे रहा हूं और मैं पूरे 15 सेकंड वेट करूंगा, उसके बाद ही करवाऊंगा। बताइए जरा, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं 15 सेकंड के लिए आपका। प्लीज बताइए इसका आंसर कितना है। हाँ जी चलिए देखो बेटा ध्यान से देखो, 7 और 21, नेक्स्ट क्या है मेरा 12 37, 8 33 और 15 40। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं बात करूं, सॉरी 22 से 21 नहीं, माफ कीजिएगा, तो ये कितना है 7 गुना 3 जमा 1 21 होता है, 22 होता है सॉरी, बिल्कुल होता है। ये कितना है 12 गुना 3 36 जमा 1 37 होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट कितना है 8 गुना 4 प्लस 1 होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो यहाँ पे 3 का लॉजिक लगे, लेग्स पे चेक करते हैं। 15 गुना 3 प्लस 1 वो कितना होता है बेटा 46। तो ये मेरा डिफरेंट है 8 और 33, बिकॉज इसमें 3 वाला नहीं, हमारा 4 वाला लॉजिक लग रहा है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास। ये है लॉजिकल क्वेश्चन, ये बहुत संभल के करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस काफी क्लोज है मेरे पास। ठीक है देखो, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3।
कि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिख रहा हूं तो मैं 3 कितनी बार लिखूंगा। देखो 3 कैसे कैसे आता है मेरे पास। पहले मैं 10th वाले की देखता हूं। 3, 13, 23, 33 हो गया। देन वी हैव 43, 53, 63, 73, 83 एंड 93। तो यहां से 3 कितने बन गए मेरे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहां से मेरे 11 बार 3 आ गए। डन। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की कि मेरे पास इसको छोड़ के, तो बात करोगे 30 में 31 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 पूरी 30 वाली लाइन, 34, 35, 36, 37, 38, 39। डन। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 यहां हो गए, 22 हो गए। हाँ जी 22 हो गए हैं? नहीं, क्योंकि हाँ जी क्यों 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 नहीं हो गए भाई? 22 क्यों नहीं हो गए? हाँ जी भाई बताओ मुझे, क्यों नहीं हो गए 22? बड़ा है, सही कह रहे हो, 22 नहीं होंगे। रीजन, मैं 33 ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं। तो यहां कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये कितना होगा? 11 जमा 9 कितना होगा बेटा? 20। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है आंसर। तो अभी भी अपने माता पिता के मान सम्मान के लिए पढ़ना है आपको। आपको एक ऑफिसर बनना है, आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है, ताकि आज जो आपके माता पिता से पूछ रहे हैं आपका बेटा या बेटी क्या कर रहे हैं, कल वो खुद फोन करके बता सकें नौकरी लग गया जी बेटा, बेटी को ऑफिसर बन गया जी। कैसे बनोगे? पढ़ के। कहां पे? सिविल से हिमाचल पे, और कहां? तो क्वालिटी इतनी बढ़िया मिल रही है, तो आओ यार ज्वाइन करो कोर्स, ऐसे कैसे मजा आएगा, जुड़ो हमारे साथ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करें। चूज अ अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेम्बलेंस द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन फिगर। देखो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, इसकी वाटर इमेज यानी यहां पे देखना है। देखो सबसे पहली बात, मुझे मिरर इमेज नहीं का वाटर इमेज, मतलब इसको जस्ट उल्टा कर देना है। आप जैसे देखो, जैसे आप अपने किसी नदी के सामने खड़े होते हो, आप ऐसे देखते हो ना, आपको अपनी दिखती है ना राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, वो वाला किस्सा नहीं है, आपकी जस्ट ऑपोजिट दिखेगा। ठीक है, वो मिरर इमेज वाला होता है। इसमें क्या है, तो ई यहां पे आ रहा है। अब देखो यहां पे ए है और यहां पे ई है, तो यहां पे ए और ई नहीं काट दो, ये कट गया। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलो देखते हैं जरा क्या आएगा। देखो ई आ गया, ई तो ऐसा कैसा आएगा, फिर क्या, सी आ गया, फिर एन आ गया। ठीक है, फिर ए आ गया, यानी उल्टा ए बनेगा, फिर बी उल्टा ऐसे बनेगा, फिर डी ऐसे ही बनेगा और ए ऐसे बनेगा। तो ऐसे देखो भाई कौन सा दिख रहा है? बिल्कुल मुझे तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है भाई, साफ साफ। ठीक है, ये भी नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। फटाफट बता दीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं और टिक टिक क्लॉक हो चुकी है शुरू। चलिए आइए, और आप और हम खेलते कौन बने करोड़पति हैं। करो जरा इस क्वेश्चन को फिर। चलिए देखिए क्या हो रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास क्या है, 18, 90, 450, 2250। अगर आप ध्यान से देखो, 18 गुना 5 90 होता है, 90 गुना 5 450 होता है, 450 गुना 5 कितना होता है? बिल्कुल 2250 होता है। और इसको भी 5 से कर दो, कितना आएगा? 11250। बिल्कुल 10,000 से बड़ा आंसर आएगा, और एक ही दिया हो गया ऑप्शन नंबर डी मेरा। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है बेटा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मनोज एंड सत्या रैंक्ड 20 एंड 11th respectively from top in the class of 31 students. What will be the respective rank from bottom in the class? देखो मनोज की बात की और भाई सत्या की बात की। ठीक है, ये मेरे मनोज भाई हैं। मनोज का रैंक कितना है भाई? 7th। और ये मेरे में से सत्या जी हैं। ठीक है, इनका कितना 11 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए? 31। अगर मैं सत्या की बात करूं, सत्या के बीच और नीचे से कितने बच्चे होंगे भाई? अगर सत्या की आप बात करें, सॉरी, अगर आप सत्या की बात करें तो कितने होंगे? 31 माइनस 11 इज इक्वल टू 20। डन। और अगर आप मनोज के लिए बात कर रहे हैं तो इनके लिए कितना होगा भाई? 31 माइनस ऑफ 7
कितना होगा 24। बट दीज आर नॉट द रैंक्स। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में इतने स्टूडेंट्स हैं, रैंक हमेशा एक ज्यादा होता है। तो सत्य का कितना हो गया +1 यानी कितना 21, और मनोज का कितना हो गया 25। तो 25 एंड 21 इज द राइट आंसर। तो याद रखें ये क्वेश्चन आपने प्लीज सही करना है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं करनी है आपने, याद रखिएगा मेरी बात। क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि ये बीच का डिफरेंस आएगा, आपके पास रैंकिंग नहीं आएगी एक्चुअल। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हाउ मेनी डेज विल बी देयर फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी 2008 टू 15 मई 2008, बोथ डेज आर इंक्लूडेड। कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? देखो, इंक्लूडेड का मतलब कि मेरे पास 26 जनवरी का दिन भी है साथ में और 15 मई तक का भी। देखो, अगर मैं बात करूं जनवरी में 31 दिन होते हैं, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी 26 से लेकर 31 तक कितने 6 दिन हो गए। अब 2008 मेरा लीप ईयर है तो कितने दिन हो गए 29 हो गए, प्लस मार्च में कितने दिन होंगे 31, मई में कितने होंगे सॉरी अप्रैल में होंगे 30, और ये कितना हो गया 15। फटाफट ऐड करो और मुझे आंसर बता दो, जल्दी से ऐड करो, आंसर बताओ मुझे कितना है, जल्दी से ऐड कीजिए, देन टेल मी द आंसर जल्दी से। 6, 29, 31, 30 और 15, इसको ऐड करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा? देखो मैं बताता हूं कितना हो गया। देखो ये कितना होगा 60 हो गया, 60 + 30 6, 5 और सॉरी 15 से 21, तो ये कितना हो गया 90 और 21 कितना हो गया 111। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? सो दीज आर माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अभी भी आपको एक ही बात कहूंगा, जब भी दिल में लगे, जब भी दिल में लगे नहीं होगी तैयारी, एक बार माता पिता की मेहनत को जरूर याद कर लेना, अपने पिताजी के जूतों को देख लेना, वो कितनी मेहनत करके आए हैं सुबह से शाम तक। समझ रहे हो? कुछ ना कर सको जिंदगी में, कुछ मत करो, बट मेहनत इतनी करो कि एक मुकाम पे पहुंचो बेटा, गौरवित महसूस करवाओ अपने माता पिता को। समझ रहे हो? पढ़ना सिर्फ इसलिए, हम भी आपको इसीलिए करवा रहे हैं कि गौरवित महसूस करें आप लोग बहुत अच्छे से। समझ रहे हैं? तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, देखिए सिविल स्टेप हिमाचल के लिए आपके कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं बेटा। उसमें क्या क्या है? आपकी एचपी इकोनॉमी सर्वे 2020-21 है, आपकी बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन जो हमारा चल रहा है डन, करंट अफेयर मैगजीन्स होगी आपकी, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, एचपी जीके एमसीक्यू प्रीवियस सीरीज होगी, ठीक है। हमारे कुछ बेटा पेड इनिशिएटिव्स भी हैं, ठीक है, वो है एचपीएएस ऑफलाइन लाइव कोर्सेज भी हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 13/5 से बस अभी शुरू होने लगे, ठीक है। कुछ ही दिनों में एचपीएस ऑनलाइन कोर्स स्टार्टेड डेट 28/5 है, इसकी फीस है, माफ कीजिएगा, एचपीएएस की फीस है आपकी 60,000 डन। एचपीएस ऑनलाइन कोर्स की आपकी फीस है 25,000 ओनली, बहुत कम है। आपकी एंटी अलाइड ऑनलाइन कोर्स स्टार्टिंग डेट है 16/5 और आपकी फीस है सिर्फ 12,500, बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। जेओआईटी आपका कोर्स है, फुल कंप्लीट फ्लैट फुल कोर्स है, सब मटेरियल मिलेगा आपको सिर्फ 6,500 रुपए में। एसआई फुल कोर्स ये भी आपके पास पूरे 6,500 रुपए में। देन टेस्ट सीरीज फॉर एचपीएस एंटी एंड अलाइड। क्लियर है? सो आज के लिए बेटा इतना, प्लीज 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 इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आपको शुरू में भी एक मैंने कुछ पेज बताया था जो हमारे वीकली एक शेड्यूल रहता है, हम कौन कौन सी क्लासेस कैसे कैसे कंडक्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।